हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कि बहुत अच्छा बर्फ़ी का रेसिपी, जो कि है बेसन कोकोनट की बर्फ़ी। ये बनाने में बहुत इजी है और खाने में उतना स्वादिष्ट है। इसको बनाना बहुत कम टाइम लगता है और जब भी खाएंगे आपको हलवाई का बर्फ़ी का स्वाद ही आ जाएगा। इतना इजीली ये बन जाता है और इसको बनाने में हम बिल्कुल भी रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हेल्दी तरीके से हम बनाएंगे, जो कि आप कभी भी खा सकते हैं। गिल्ट फ्री वाला डेज़र्ट रेसिपी है ये, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनेगा। कैसे आपको इसको सॉफ्ट बनाना है वो भी आपको तरीका सिखाऊंगी। इसको महीने तक रख के भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले ये देखिए, मैं ली हूँ बेसन। ये है फाइन बेसन। बेसन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। 1 कप में ली हूँ और 1 कप में ली हूँ नारियल। ये है फ्रेश वाला ग्रेटेड वाला नारियल। आपके पास अगर नारियल का बुरादा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मिठास के लिए मैंने लिया है गुड़। ये रिफाइंड शुगर के बदले बहुत अच्छा हेल्दी होता है। और मैं ली हूँ आधा कप घी का इस्तेमाल करें, स्वीट में बहुत अच्छा स्वाद देता है घी। तो चलिए एक कढ़ाई गरम कर लेते हैं और उसमें घी को डाल देते हैं। घी गरम होने के बाद बेसन को डाल देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम में बेसन को अच्छे से भून लेंगे, जैसे इसमें बिल्कुल गुठलियाँ ना हो। ये देखिए, बेसन घी में अच्छे से मिक्स हो गया है और थोड़ा सॉलिड फॉर्म हुआ है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसका कंसिस्टेंसी कैसे चेंज होता रहता है। देखिए कितना लिक्विडी हो गया है ना। क्यों हुआ पता है? क्योंकि बेसन अच्छे से भून गया है घी में और घी को छोड़ने लगा है। इस वक्त हम क्या करेंगे, इस वक्त नारियल को डाल देंगे, क्योंकि नारियल को भी तो भूनना ज़रूरी है ना, क्योंकि हमें बर्फ़ी ज़्यादा दिन तक रखना है। नारियल अगर अच्छे से नहीं भुनेगा बर्फ़ी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम फ्रेश वाला नारियल डाल रहे हैं। अगर नारियल का बुरादा आप डाल रहे हैं, लास्ट को भी डाल सकते हैं, उसका कुछ फ़र्क नहीं आएगा बर्फ़ी में। ये देखिए, नारियल डालने के बाद और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, पूरा अच्छे से इसको मिला लेंगे घी के साथ। और लो टू मीडियम फ्लेम में ही आप इसको कम्प्लीटली बनाएं और कम्प्लीटली इसको ना स्टिर करते रहें। मैं देखिए इलायची का पाउडर आधा चम्मच ही डाल रही हूँ। इलायची का पाउडर बहुत सारे डेजर्ट में, स्वीट में डाला जाता है। इसका एरोमा बहुत अच्छा होता है। आप इलायची का पाउडर इस्तेमाल करें, बहुत स्वाद अच्छा होगा। और ये देखिए, जो गुड़ है ना, गुड़ को मैं सिर्फ मेल्ट कर रही हूँ, बिना पानी का ही मेल्ट करना है। लो फ्लेम में सिर्फ सिरप बना देना है। वही गरम गरम सिरप को लाके आपको बेसन और कोकोनट का मिक्सचर में डाल देना है और कंटिन्यूअसली इसको मिलाते रहना है, जैसे गुड़ अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। और ये देखिए, धीरे धीरे क्या होता है ना, ये जो कंप्लीट मिक्सचर स्टिक होने लगता है। जब कम्प्लीटली स्टिक होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेडी हो गया है, इसको निकालने का टाइम हो गया है। ये देखिए, मैं गुड़ को और थोड़ा ज़्यादा मिला रही हूँ, ताकि गुड़ का स्वाद बहुत अच्छे से आ जाए हमारे बर्फ़ी में। इसको हम ज़्यादा मीठा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, आप थोड़ा ज़्यादा गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने लिया है ग्लास का प्लेट, उसको मैं थोड़ा सा घी में ग्रीस कर चुकी हूँ। आप कोई पैन या प्लेट कुछ भी ले सकते हैं और उसमें ये मिक्सचर को डाल देंगे। गर्मा गर्म ही मिक्सचर को आपको इमीडिएटली डालना है और एक चम्मच की सहायता से मैं ऊपर से प्रेस कर रही हूँ। इसको मतलब पूरा प्लेन कर रही हूँ ऊपर का टेक्सचर। गर्मा गर्म होता है तो बहुत इजीली ये पूरा शेप ले लेता है, जैसे भी शेप में आप देना चाहते हैं। थाली में भी आप निकाल के कुकी कटर में आप कट करके इसको गोल वाला बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हैं। कोई भी शेप दे सकते हैं कुकी कटर में, अगर आपके पास है तो। और ये देखिए, मैं रोस्ट वाला जो नट्स है ना, उसको मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। मेरे पास है काजू, आलमंड और पिस्ताचियो, उसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करके क्रश कर चुकी थी और उसको ऊपर से ही मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। नट्स क्या होता है ना, कोई भी बर्फ़ी या स्वीट में ऊपर से डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, क्रंची टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसको डाली हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैं 30 मिनट के लिए बाहर रख दी थी। उसके बाद ये ठंडा हो गया है और इसको मैं शेप दे रही हूँ। मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप अगर कुछ भी ट्रायंगल शेप में या और कोई शेप में कट करना चाहते हैं, आप कट कर सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। ये देखिए, पूरा अच्छे से निकल के आ रहा है, इतना अच्छे से फिक्स हो गया है ये। और एक बर्फ़ी आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छे से बंधा है, कितना अच्छे से सेट हुआ है।
बिल्कुल नहीं लगता कि हम घर में बनाए हैं, इतना परफेक्टली बना है। आप जो भी शेप में देना चाहते हैं इसको दीजिए और कोई भी गेस्ट को आप सर्व कर सकते हैं, कोई फेस्टिवल में आप इसको बना सकते हैं। एक बार आप इसको बनाते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं 30 दिन के लिए और इसको एंजॉय कर सकते हैं कभी भी। और इसको तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसका अंदर का टेक्सचर कितना अच्छा है, कितना सॉफ्ट बना है। क्योंकि आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है, कब निकालना है मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रखिए। आपके बर्फ़ी बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगा, ऐसे ही सॉफ्ट बनेगा। और मैं जो बोली 30 दिन के लिए आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, 30 दिन के बाद भी ये बर्फ़ी ऐसे ही सॉफ्ट रहेगा। और इसको बनाना तो कितना इजी है आपने देखा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आपको अगर गुलाब जामुन खाना पसंद है, वो भी मैं शकरकंद से बनाई थी, बहुत इजी तरीके से, बहुत सॉफ्ट और परफेक्ट बना था। अगर वो गुलाब जामुन का रेसिपी देखना है आप इस वाले लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।